हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रील फ्लिक्स। तो गाइज आज हम एक हॉरर मूवी को कवर करेंगे जिसका प्लॉट ये है कि इस मूवी में एक आदमी के अंदर शैतान जन्म ले रहा होता है। उस आदमी के अंदर शैतान के जन्म लेने की वजह काला जादू थी। मूवी के स्टार्ट में हम दो भाइयों को देखते हैं जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर भी हैं। एक का नाम पेड्रो होता है और दूसरे का नाम जिमी। दरअसल वो शहर से बहुत दूर रह रहे होते हैं। वो दोनों अपने कमरे में होते हैं कि उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। पेड्रो कहता है कि ये गोलियां कौन चला रहा है, तो उसका भाई जिमी कहता है कि ये जरूर रूइज है जो कि शिकार कर रहा है। पेड्रो कहता है कि कोई शिकारी इतनी गोलियां नहीं चलाता जितनी रूइज ने चला दी हैं, ये रूइज नहीं, ये कोई और है। फिर वो सुबह होने का इंतजार करते हैं और अगली सुबह वो अपने साथ गन्स लेकर जंगल में जाते हैं, तो उनके साथ उनके शिकारी कुत्ते भी आ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि उन्हें एक आदमी की लाश नजर आती है जो कि बीच में से यानी कि सेंटर में से कटा हुआ है और उस लाश के पास उसका कुछ सामान भी पड़ा होता है। जिमी कहता है कि जरूर इसे रूइज ने मारा है। उसके सामान से उन्हें एक नक्शा भी मिलता है, तो जिमी कहता है कि ये जरूर यहाँ से जा रहा था। पेड्रो कहता है कि हाँ, ये उस पहाड़ी पर जा रहा होगा और रास्ते में किसी जानवर ने इसे पकड़ लिया। जिमी कहता है कि मुझे लगता है कि इसे रूइज ने मारा है, लेकिन पेड्रो कहता है कि नहीं, रूइज ऐसा नहीं कर सकता। जिमी फिर उसे कहता है कि हाँ, हो सकता है कि ये पहाड़ी पर जा रहा हो और किसी जंगली जानवर ने इसे मार गिराया। फिर वो नक्शा जो उन्हें वहां से मिलता है वो उसे फॉलो करके पहाड़ी पर चले जाते हैं। उस पहाड़ी पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। दरअसल वो घर एक औरत का है जिसका नाम मरियाना है। उसके साथ उसका एक बेटा होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या कोई आदमी यहाँ आ रहा था, तो वो कहती है कि हाँ, हमारा एक मेहमान आ रहा था। पेड्रो से बताता है कि उसके साथ कुछ हो गया है। तो उसका छोटा बेटा पूछता है कि वो कब आएंगे, तो वो कहता है कि कभी नहीं, दरअसल उसे किसी ने मार दिया है। फिर मरियाना पेड्रो को बताती है कि मैंने उसे इधर बुलाया था ताकि वो मेरे बेटे यूरियल को मार सके, क्योंकि उसके अंदर एक शैतान जन्म ले रहा है। पेड्रो और जिमी उसके बेटे यूरियल को देख के काफी हैरान होते हैं। दरअसल उसकी हालत काफी खराब थी। मरियाना कहती है कि ये सब मेरी गलती है, हम दरअसल प्रार्थना यानी कि दुआ करते रहे कि क्या बता हमारा बेटा दुआओं से ठीक हो जाए। पेड्रो कहता है कि क्या तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई? वो कहती है कि हाँ, करवाई थी। वो कहता है कि किसे? वो कहती है कि पुलिस स्टेशन में कोई आदमी था उसे। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो दोनों फिर पुलिस स्टेशन जाकर पुलिसमैन से कहते हैं कि हमने एक शराबित को देखा है। दरअसल वो यूरियल की बात कर रहे थे। उसे इस मूवी में शराबित इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर शैतान जन्म ले रहा था। पुलिस वाला पेड्रो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने आज से पहले कभी किसी शराबित को देखा भी है? वो कहता है कि अगर तुम देखोगे तो तुम समझ जाओगे। फिर वहां पर मामलात काफी खराब हो जाते हैं। वो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और पेड्रो कहता है कि मुझे मेयर का नंबर दो, मैं उससे बात करूंगा, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। जब वो मेयर को फोन करते हैं तो मेयर फोन नहीं उठाता। पुलिस वाला भी उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि रूइज ने उसे मारा होगा। ये सुनकर वो रूइज के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुमने किसी आदमी को मारा है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं भला किसी आदमी को क्यों मारूंगा। वो कहते हैं कि हमें लगता है कि फिर इस इलाके में यानी कि इस गाँव में कोई भूत आ गया है जो लोगों को मार रहा है। रूइज कहता है कि अगर कोई भूत आ गया है तो हमें उसे जरूर यहाँ से भगाना होगा, क्योंकि वो पहले तो जानवरों को अपने काबू में करते हैं, फिर मरे हुए इंसानों को भी। पेड्रो कहता है कि हमने यूरियल को देखा है जो कि पोजेस्ड है, यानी कि वो श्रापित है। और रूइज कहता है कि फिर हमें उसे मारना होगा, इससे पहले कि इस इलाके का हाल बेहाल हो जाए, हमें उससे पहले ही उसे मारना होगा। फिर रात के वक्त पता नहीं रूइज को क्या होता है, वो गन उठाता है और यूरियल के पास आ जाता है और कहता है कि हरामजादे, मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। तो यूरियल की माँ कहती है कि इसे मत मारना, अगर तुमने मारा तो वो शैतान जन्म ले लेगा, वो चाहता है कि तुम उसे मारो। तभी यूरियल में से आवाज आती है कि मुझे मार दो। यूरियल की माँ कहती है कि हमें उस आदमी को बुलाना होगा जो कि ऐसे मामलात को संभालता है, अगर हमने इसे मारा तो हम भी श्रापित हो जाएंगे। दरअसल जो कोई उस पोजेस्ड आदमी को मारेगा तो वो खुद भी पोजेस्ड हो जाएगा। वो आदमी तो मर जाएगा लेकिन दूसरा आदमी जिसने उसे मारा होगा वो पोजेस्ड हो जाएगा। इसलिए उसकी माँ रूइज को उसे मारने से रोकती है। रूइज भी समझ जाता है और वो वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह रूइज पेड्रो और जिमी से कहता है कि हमें उसे उठाकर यहाँ से कहीं दूर फेंक कर आना होगा, फिर ही हम इस शहर को बचा सकते हैं। पेड्रो और जिमी कहते हैं कि चलो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। वो बड़ी मुश्किल से उसे उठाते हैं और उसकी गाड़ी में लोड करते हैं। फिर वो सारे रूइज की कार में बैठ के उसे वहां से दूर ले जाते हैं। जब वो तकरीबन अपने घर से 300 किलोमीटर दूर थे तो अचानक उनके सामने एक बच्चा आता है। उस बच्चे को बचाते बचाते वो गाड़ी का कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं और वहां से 100 किलोमीटर आगे चले जाते हैं। फिर वो एक सही सी जगह तलाश करते हैं कि जहां पर वो यूरियल को फेंक सकें। लेकिन जब वो यूरियल को कार से
नीचे उतारने के लिए कार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि यूरियल उस कार पे है ही नहीं। दरअसल वो उस कार में से कहीं गिर गया था। पेड्रो कहता है कि अब क्या करेंगे, वो जरूर यहीं कहीं पास में ही गिरा होगा जब हमने उस बच्चे को बचाया था। तो रुइस कहता है कि नहीं, उधर ही उसे सड़कर मरने दो, वैसे भी हम अपने गाँव से काफी दूर हैं, अब हमें वापस जाना चाहिए, इतनी दूर वो दोबारा कभी नहीं आ सकेगा। जब वो जाने लगते हैं तो रुइस उनसे कहता है कि अपने इन कपड़ों को जला देना। अगली सुबह रुइस की बीवी रुइस से कहती है कि हमारी एक बकरी बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है। दरअसल रुइस समझ गया था कि वो पोजेस्ड है, इसलिए वो अंदर से गन लाता है और उसके ऊपर निशाना लगाकर खड़ा हो जाता है। वो बकरी के ऊपर निशाना लगाकर खड़ा था। बकरी भी पोजेस्ड थी और वो चाहती थी कि कोई इंसान उसे मारे ताकि वो इंसान भी पोजेस्ड यानी कि श्रापित हो जाए। वो बकरी खुद ही आगे बढ़ के उसकी गन के पास आ जाती है और रुइस भी गोली चला देता है। जैसे ही रुइस गोली चलाता है तो उसकी बीवी पीछे से कुल्हाड़ा उठाकर उसके सर में मारती है और उसे भी मार देती है और खुद भी सुसाइड कर लेती है। उसने रुइस को इसलिए मारा क्योंकि उस बकरी जो कि पोजेस्ड थी, उसे मारने के बाद अब रुइस पोजेस्ड यानी कि श्रापित हो गया था। वो चाहती थी कि रुइस कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले, इसलिए उसने रुइस को मार दिया और यकीनन श्रापित होने की वजह से वो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करता। उसे मारने के बाद अब रुइस की वाइफ भी श्रापित हो गई थी, इसलिए वो समझदारी करते हुए सुसाइड यानी खुद को मार लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पेड्रो और जिमी अपने घर में होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो मरियाना का छोटा बेटा वहाँ होता है जो कि यूरियल का छोटा भाई था। वो उन्हें आकर बताता है कि रुइस और उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि वो मर गए हैं। ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल सकती है। दरअसल मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मुझे छोड़कर चली गई है। वो उसे कहते हैं कि तुम बकरियों के रेवड़ में जाकर सो जाओ, तुम यहाँ नहीं सो सकते। वो दरअसल उससे डर रहे थे कि कहीं ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। फिर पेड्रो जिमी से कहता है कि मैं अपने बच्चों को लेकर इस शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा। अगले दिन पेड्रो फिर अपनी वाइफ के घर जाता है जिसका नाम सेब्रीना होता है। एक आदमी दरवाजा खोलता है। वो उसे कहता है कि मैं सेब्रीना से मिलने आया हूँ। दरअसल वो कोई और नहीं उसका हस्बैंड होता है। उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली थी। उसे कहता है कि मुझे मेरी एक्स वाइफ से मिलने दो। वो अंदर जाकर सारे कपड़े उतार देता है और कहता है कि मुझे कोई और कपड़े भी ला कर दो। सेब्रीना आती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, पहले सारे बच्चों को लेकर आओ और मुझे पहनने के लिए कम से कम कोई कपड़े दो। उन्होंने एक डॉग रखा होता है जो कि उसके कपड़ों को सूंघ लेता है और काफी देर उन कपड़ों के पास ही रहता है। वो उन कपड़ों को जलाने की कोशिश करता है लेकिन वो जल्दी नहीं जलते। फिर वो कहता है कि मुझे शराब ला कर दो, मैं इस शराब से इन्हें जला दूंगा। फिर उन कपड़ों को जलाता है तो शराब के साथ वो कपड़े जल जाते हैं। कपड़ों को घर से बाहर जलाने के बाद जब वो घर के अंदर जाता है तो उसकी बीवी सेब्रीना कहती है कि तुम इस घर में नहीं आ सकते। तभी उसका बेटा सेंटिनो बाहर आता है और उससे कहता है कि डैड आप आ गए। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं लेकिन उसकी वाइफ उसे बार बार कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं कई सालों तक तुम्हारा इंतजार करती रही कि तुम आओगे लेकिन तुम नहीं आए। पेड्रो बार बार अपने बेटे सेंटिनो से कहता है कि अपने बड़े भाई को ले आओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन उसकी बीवी उसकी बात नहीं मानती। वो कहता है कि मुझे अपनी कार की चाबियां दो, हम यहाँ से जा रहे हैं और जल्द ही जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। वो अपनी बातों में मगन होते हैं कि उनका डॉग रोजर जो कि उसकी बेटी के ऊपर हमला कर देता है और उसे वहां से खींचकर कहीं ले जाता है। उसका बेटा सेंटिनो जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा था वो देखकर काफी डर जाता है और कहता है कि रोजर ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन उनका डॉग उनकी एक नहीं सुनता। वो जाकर अपने डैड पेड्रो को बताता है। पेड्रो जब रोजर्स के पास जाता है तो वो डॉग उसकी बेटी को उसके मुंह से पकड़कर वहां से ले जाता है। वो काफी देर उस डॉग का पीछा करते हैं। उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड भी उस डॉग को ढूंढ रहा होता है। पेड्रो बार बार कहता है कि अगर तुम्हें वो डॉग मिल जाए तो उसे गोली मत मारना, उसे गोली मत मारना। वो बार बार यही कहता है। पेड्रो फिर घर वापस आ जाता है। वो अपने बड़े बेटे जायर से कहता है कि बेटा हम यहाँ से जा रहे हैं। उसका बड़ा बेटा पैरालाइज होता है। वो उसे उठाकर वहाँ से नीचे ले जाता है। उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड भी घर आता है और गन लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो पेड्रो उसे फिर से कहता है कि तुम उस डॉग के नहीं बल्कि एक डीमन के पीछे जा रहे हो, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उसे गोली मत मारना। वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस उसे पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि डॉग मेरी बेटी को ले गया। लेकिन उसे तभी एक गोली चलने की आवाज आती है। उसकी एक्स वाइफ के हस्बैंड ने उस डॉग को गोली मार दी और डॉग मर गया। लेकिन जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है और वो अपनी माँ के साथ मिल रही है। पेड्रो समझ जाता है। वो सेंटिनो से कहता है कि जल्दी कार में बैठो, हम यहाँ से जा रहे हैं। पेड्रो जब कार में बैठता है तो देखता है कि तभी एक बहुत तेज कार वहाँ पर आती है और उसकी बीवी को टक्कर मारती है और उसे मार देती है। दरअसल वो कार उसका हस्बैंड लियो चला रहा था जो कि पोजेस्ड हो गया था। उसने अब उसकी वाइफ सेब्रीना को भी मार दिया था। फिर पेड्रो जिमी के पास जाता है और उसे कहता है कि कार में बैठो। वो अपनी माँ को भी कार में बिठाता है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सफर करते करते एक स्टोर पर जाते हैं। उनके पास पैसे काफी कम थे और वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे बहुत कम है लेकिन मेरे बेटे को आइसक्रीम खानी है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, पैसों के बगैर कुछ भी नहीं मिल सकता। जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उसकी मदर को सेब्रीना का कॉल आता है। जब वो कॉल उठाता है तो सेब्रीना बिल्कुल ठीक ठाक
बोल रही थी। वो कहती है कि मैं अपना बच्चा वापस लेने आ रही हूँ, मैं तुम्हें अपने बच्चे कभी नहीं दूंगी। पेड्रो फिर फोन को तोड़ देता है और वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। जिमी पेड्रो से कहता है कि मैं एक औरत को जानता हूँ जो कि मेरी दोस्त है, हम उससे पैसे दे सकते हैं। फिर वो उस औरत के घर चले जाते हैं। जिमी उससे कहता है कि हमें कुछ पैसों की जरूरत है, तो वो कहती है कि मेरे सारे पैसे बैंक में पड़े हैं, तुम लोग रात यहाँ रुक जाओ, सुबह हम बैंक से पैसे ले आएंगे। जिमी उस औरत से पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई आत्मा देखी है? वो कहती है कि मेरे सामने ऐसी बातें ना किया करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात का वक्त देखते हैं। पेड्रो और जिमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। पेड्रो कहता है कि कार में मेरा बेटा जो कि पैरालाइज है, हमें उसका ध्यान रखना होगा, हम बारी बारी उसका ध्यान रखेंगे। जिमी कहता है कि चलो ठीक है। पेड्रो फिर अपने बेटे के पास कार में लेट जाता है और बाकी सब घर में सो रहे होते हैं। लेकिन जब रात होती है तभी कार के पास एक औरत आती है जिसके मुंह के ऊपर खून लगा होता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि सेफडीना होती है जो कि अपने बेटे को लेने आई थी। तभी वो अपने बेटे सेंटिनो के पास जाती है। सेंटिनो दरअसल अपनी दादी यानी कि पेड्रो की माँ के पास लेटा होता है। जब वो उसे उठाती है तो उसकी माँ कहती है कि सेफडीना क्या ये तुम हो? लेकिन जब वो उसे देखती है तो वो काफी भयानक शक्ल वाली औरत थी। वो सेंटिनो को अपने साथ ले जाती है। जिमी पेड्रो से कहता है कि जल्दी उठो, हालात काफी खराब हो रहे हैं। फिर वो औरत जिसके पास जिमी और पेड्रो रह रहे थे वो बताती है कि वो पहले एक चर्च में एक ढोंगी का काम करते थे, यानी कि वो फ्रॉड थे, वो लोगों को पागल बनाते थे। लेकिन एक दिन उनके पास एक असली श्रापित यानी कि असली पोजेस्ड आदमी आ गया। हमने 13 साल तक उस पोजेस्ड आदमी से लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर हम वहां से भाग गए। इस दौरान मैंने अपना भाई खो दिया, मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारे पैरालाइज्ड बेटे के जरिए से मेरे तक पहुंच गई है। फिर जिमी कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे सेंटिनो के पीछे जाऊंगा और मैं उसे बचाऊंगा और तुम इस औरत को साथ लेके यूरियल के पास जाओ और उसे मार दो, क्योंकि वो औरत पहले चर्च में काम करती रही है और वो जानती है कि ऐसे शैतानों से कैसे निपटा जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेड्रो और वो औरत एक स्कूल में जाते हैं क्योंकि उस औरत को यकीन था कि यूरियल यहाँ पर है। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर क्लास में अभी भी बच्चे बैठे हैं, लेकिन रात हो चुकी है। दरअसल वो सारे के सारे बच्चे पोजेस्ड थे। उन्हें वहाँ पर एक लड़का नजर आता है जो कि एक साइकिल के जरिए से वहाँ पर आ रहा होता है। वो उससे काफी सवाल पूछते हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है और कहता है कि यूरियल उस ट्रैफिक सिग्नल के पास है। पेड्रो कहता है कि चलो हम उस सिग्नल के पास चलते हैं। वो कहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है। पेड्रो कहता है कि चलो कार में बैठो, वो जरूर वहीं होगा। जब वो कार में बैठता है तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है। वो कहती है कि हाँ ये झूठ है, वो मेरे घर पर है। वो औरत कहती है कि ये लड़की भी झूठ बोल रही है, यूरियल यही है और हमें उसे ढूंढना होगा। वो देखते हैं कि वो लड़की जो उनसे झूठ बोल रही है उसके पाँव के ऊपर सफेद कलर का कोई पाउडर लगा होता है। वो देखते हैं कि वो पाउडर भी एक रास्ता बता रहा है। फिर वो उस पाउडर का पीछा करते हैं तो वो स्कूल के स्टेज के पास पहुंच जाते हैं। वो औरत कहती है कि इसे तोड़ो, वो लकड़ी से बना होता है। पेड्रो उसे तोड़ना शुरू करता है तो वो देखता है कि उसके अंदर काफी सारी लाशें हैं। वो कहता है कि इसके अंदर तो सिर्फ लाशें हैं। वो औरत कहती है कि इन लाशों को यहाँ से हटाओ, यूरियल इनके नीचे है। जब वो लाशों को हटाता है तो वो देखता है यूरियल नीचे जिंदा पड़ा है। जैसा कि हमें पहले ही पता है कि वो औरत इस काम में माहिर है, इसलिए उसे सब कुछ पता था कि यूरियल यही होगा। वो पेड्रो से कहती है कि जाओ और कार से मेरा सामान ले आओ जिससे हम यूरियल को मार सकें। पेड्रो फिर कार के पास जाता है और उसका वो स्पेशल सामान लाता है जिससे यूरियल को मारा जा सकता है। उस स्पेशल सामान से मारे जाने की वजह से अब शैतान भी जन्म नहीं ले सकता। पेड्रो सारा सामान लाता है। फिर वो लड़की आती है और कहती है कि यूरियल को मार दो, मैंने देखा है कि स्कूल की एक जगह पर कुल्हाड़ी है और मैं तुम्हें बता सकती हूँ वो कहाँ है, तुम जाओ और वहां से ले आओ और इसे मार दो। वो औरत कहती है कि ये फिर से झूठ बोल रही है, इसकी बातों में मत आओ। लेकिन पेड्रो नहीं सुनता और वो कुल्हाड़ी लेने चला जाता है। जब वो उस जगह पहुंचता है जो लड़की ने उसे बताई थी तो देखता है कि वहां पर कोई कुल्हाड़ी नहीं है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उन सारे बच्चों ने मिलकर उस औरत को मार दिया था। ये देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। यूरियल को मारने का सही तरीका उस औरत को पता था। पेड्रो कुछ सोचे समझे बगैर ही यूरियल को मार देता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उस औरत की जान गई थी। फिर हम देखते हैं कि यूरियल में से एक बच्चा बाहर आता है जो कि पेड्रो के सर के ऊपर हाथ फेर के वहां से चला जाता है और यही वो शैतान है जिसके जन्म का हम शुरू से देख रहे थे, यानी कि अब शैतान भी जन्म ले चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पेड्रो और उसकी सारी फैमिली यानी कि उसका भाई और उसका बेटा अब उस घर में रहते हैं जो हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। पेड्रो का भाई जिमी देखता है कि मरियाना का लड़का जिसको उसने बकरियों के रेवड़ में रहने के लिए जगह दी थी वो अभी तक उस बकरियों के रेवड़ में ही छुपा है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ से गए नहीं, तुम्हारी माँ नहीं आई? वो कहता है कि मेरी माँ वहाँ है जहाँ तुम्हारी माँ है। दरअसल उसने अपनी माँ को जिंदा ही खा लिया था क्योंकि वो भी पोजेस्ड था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पेड्रो का बेटा आइसक्रीम खा रहा होता है। वो अपने मुंह में चम्मच निगल लेता है। पेड्रो भाग कर आता है, उसके मुंह से चम्मच निकालता है और वो देखता है कि उसके मुंह से कुछ बाल निकले हैं और ये बाल उसकी माँ के थे। फिर हमें पता चलता है कि मरियाना का लड़का जो कि कह रहा था कि मेरी माँ के साथ भी वही हुआ जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ, इसका मतलब ये था कि उसने अपनी माँ को खा लिया था और पेड्रो के बेटे ने पेड्रो की माँ को, यानी कि अपनी ही दादी को। आपको पता
यही होगा कि ज्यादातर हॉरर मूवी का एंड अच्छा नहीं होता। इसी तरह ये मूवी भी शैतान के जीतने पर ही खत्म हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।